हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को ग्रिगोरी सीरीज के बाकी क्वेश्चंस करा रहे हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें इस क्वेश्चन की सीरीज, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें सीरीज है, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एनाटम आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए एनाटम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या लिखा है 7, 19 और 31। तो 19 और 7 माइनस करिए जरा, 12 और 31 माइनस 19, ये माइनस करिए जरा 19 को, ये आएगा, ये भी 12 भी आएगा, देखिए है ना। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एनाटम क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है आप लोगों का 7, n माइनस 1 और d क्या है 12। तो tn कितना आ गया 12, n माइनस 12 और 7 माइनस होगा तो ये आ गया 5। तो इस वाले की एनाटम आ गया आप लोगों के 12n माइनस 5। ओके, ये ऊपर वाली आप लोगों की एनाटम आगे, नीचे देखिए ऐसे लेते हैं, फर्स्ट 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 1 5 9। जरा एनाटम निकालिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना आएगा 4n माइनस 3। ओके, दूसरी लीजिए अब सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तो ये आएगा 3 7 और 11। देखिए सेम है, 7 माइनस 3 और 11 माइनस 7 इक्वल है। तो tn कितना आ गया a प्लस एन माइनस 1, 7 माइनस 3 इज 4, तो ये आ जाएगी आपकी 4n माइनस 1। नेक्स्ट लीजिए, ये वाला नंबर कौन से हैं, 5 9 और 13, सब AP बन रही हैं। 9 माइनस 5 करेंगे 4 और 13 माइनस 9 करेंगे तो भी 4। तो tn कितना आ गया इसका a प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो देखिए 4n प्लस 1। तो कुल मिला के आप लोगों का एनाटम पता चल गई। वी हैव, देखिए जरा एनाटम आ गई आप लोगों की, tn आ गई। ऊपर क्या आया है आप लोगों का, ऊपर की वैल्यू आई है 12n माइनस 5, नीचे कितना आया है 4n माइनस 1, 4n माइनस 3, 4n माइनस 1 एंड 4n प्लस 1। यही तो आई है आप लोगों की। देखिए ऊपर ये वाली बनी है अनथ, और नीचे एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तीनों अनथ लिख दी। अब एक काम करते हैं, देखिए इससे तो आप लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से इस टर्म को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, 4n माइनस 3 ये टर्म ली। कैसे करते हैं आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन, सिंगल है ना, लीनियर में है, तो कैसे लेंगे, a अपॉन 4n माइनस 3, b अपॉन 4n माइनस 1, c अपॉन 4n प्लस 1। सबसे पहले इस वाले को जीरो करिए। देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम इधर भी आएगा, कट जाएगा। पहले वो लाइन लिख लीजिए, 12n माइनस 5 इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए, a के साथ क्या आएगा 4n माइनस 1, 4n प्लस 1, b के साथ क्या आएगा 4n माइनस 3, 4n प्लस 1, c के साथ क्या आएगा 4n माइनस 3 एंड 4n माइनस 1। ओके, सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को जीरो करिए, पुट 4n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, और इसको रखिए पुट इन 1। पहले एक काम करिए, इसे 1 मानिए, इसको 2, पुट इन 2 जरा रखिए। अगर हमने 3/4 रखी, 12 अपॉन 3/4 माइनस 5 इक्वल टू a ही निकलेगा, जिसके नीचे वाले रखेंगे देखिए दोनों जीरो हो जाएंगे। 4n माइनस 3 जीरो है, 4n माइनस 3, तो जिस डिनोमिनेटर को आप जीरो लेंगे उसी की वैल्यू आप लोगों की निकलेगी। तो a की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 4 इंटू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1, 4 4 कैंसिल, तो ये आ गया 4 3 जा 12, 9 माइनस 5 इज 4 इक्वल टू a, 3 माइनस 1 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से 4 कैंसिल, 1/2, a निकल गया। इसी तरह आप क्या करेंगे, पुट 4n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। इसको भी पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ इक्वेशन में पुट किया था हमने, कितना आ गया 12 इंटू 1/4 माइनस 1 इक्वल टू b ही निकलेगा। देखिए बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि 4n माइनस 1 आप लोगों ने जीरो लिया है। 4 इंटू 1/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 माइनस 1 इज 2, b
कितना आ गया 1 माइनस 3 इज माइनस 2 और 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1 माइनस माइनस का 1/2। इसी तरह से c फाइंड करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, पुट थर्ड डिनोमिनेटर को 0 लीजिए, 4n प्लस 1 0, यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4, पुट इन इक्वेशन 2, जरा रखिए कितना आएगा यहाँ से, यह आएगा 12, माइनस का है ना, 1/4 माइनस 5 इक्वल टू c ही फाइंड होगा, 4 इंटू माइनस का 1/4 माइनस 3 इंटू कितना आ गया 4 इंटू माइनस का 1/4 माइनस 1, 4 से 4 और 4 से 4 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया बताइए, -8 इक्वल टू सी, ये आ गया -4 -3 -1, दिस वन इज -2, कैंसिल आउट, बट सी इक्वल टू क्या आ गया -1, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आप लोगों का जो tn है, ये tn ही तो है आप लोगों का, तो जो आप लोगों का tn है वो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है आप लोगों की 1/2 1/4n माइनस 3, b की वैल्यू है -1/2 1/4n माइनस 1 और माइनस का 1/4n प्लस 1, तो देखिए ये आपकी nth टर्म फाइंड होगी, पहले ये करिए उसके बाद सम करते हैं। देखिए ये आपकी nth टर्म बनी है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जरा चेक कर लीजिएगा, b की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, प्लस आएगी, तो प्लस का 1/2 बनेगा, आप उसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, वहां छोटा सा एक फॉल्ट हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू को चेक कर लीजिएगा, प्लस का 1/2 आएगी, ओके। अब हमारी ये nth टर्म आ गई, देखिए सबसे पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं, 1/2 कॉमन निकालते हैं, 4n माइनस 3 4n माइनस 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 4n प्लस 1, ये आ गया आपकी nth टर्म, पुट, अगर हम n को कितना रखते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव तक सम करना है, तो बताइए क्या बनेगा, t1 आएगा आप लोगों का 1/2, 1/1 रखेंगे 1 आएगा, यहाँ से 1 रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 1 रखेंगे तो 5 आएगा, t2 करिए 1/2, 2 रखेंगे 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, यहाँ पर 2 रखेंगे 4 2 जा 8, ये 7 और माइनस 2 अपॉन कितना आएगा, देखिए 1 3 5, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 9 आएगा, t3, देखिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, कैसे, लास्ट वाला ही नंबर यहाँ आता है, इसका मतलब ये नंबर यहाँ आएगा, और 2 2 का डिफरेंस लीजिए, ओके, ऐसे तो लिखेंगे, इट्स ऑन, ये आ जाएगी आप लोगों की सीरीज, तो यहाँ करेंगे सम इज इक्वल टू कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 इट्स ऑन, अगर हम ये सम करते हैं तो Sn की वैल्यू कितनी आएगी, बल्कि S इन्फिनिटिव है ना, तो केवल S लिखिए, S की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 कॉमन है, देखिए ये कितनी आ रही है 1 प्लस 1/3, यहाँ से देखिए -2/5 प्लस 1/5, तो कितना हो गया -1/5 प्लस 1/7, ये माइनस करेंगे माइनस का 1/9 1/11, ऐसे ये वाला माइनस का 1/13 बनेगा, इस तरह बनेगा। अगर देखिए हमारी टर्म कौन सी होती है, अगर हम फॉर्मूला लें तो हमारी सीरीज होती है 1 माइनस 1/3, तो एक काम करते हैं 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करिए और 1/2 के साथ में इसको अलग करिए, 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/13, ओके। तो s कितना आ गया 1/2, देखिए अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये आएगा आपका माइनस प्लस प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस 1/13 इट्स ऑन। अब देखिए आप लोग इसके अंदर अगर एक काम करें, या तो -1/2, या तो ऐसा करिए, देखिए सीरीज जैसे लेने के बजाय आप लोग पढ़ कर आए π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 1/5 1/7 इट्स ऑन, ऐसे तो पढ़ा है, तो आप लोगों की सीरीज यहाँ से आए तो इसको ऐसे कर दें, π/4 माइनस 1 इक्वल टू -1/3 1/5 1/7, नहीं तो आप लोगों को यहाँ 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, इससे अच्छा आप ऐसे कर लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कहाँ रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए, तो ए इक्वेशन में पुट करें तो s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 माइनस 1/2, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस वाली सीरीज की, π/4 माइनस 1, तो s कितना आ गया 1/2 1 माइनस π/4 प्लस 1,
तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 2 माइनस 5/4। अगर हम इस 2 को अंदर ले लें तो 1 माइनस 5/8, तो आप लोगों का सम आ गया 1 माइनस 5/8। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आप बी चेक कर लीजिएगा, ये प्लस का 1/2 आएगा। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रिगोरी सीरीज का, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड भी करना पड़ेगा इसको। देखिए आप लोग एक सीरीज पढ़कर आए हैं, वी नो दैट tan inverse x is equal to x minus x cube upon 3, x5 upon 5, x7 upon 7। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब आप इसमें x को √i डालेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं मैच कर पाएंगे। क्यों? देखिए आपकी सीरीज होती है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, यहाँ साइन बदला हुआ है 2 प्लस 2 माइनस। देखिए अगर साइन में नेगेटिव का डिफरेंस होता है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया तो हम नेगेटिव को कॉमन लेकर क्वेश्चन को कर लेते, बट यहाँ पर क्या है 2 प्लस 2 माइनस चल रहे हैं, तो और साइन कहाँ से चेंज कर सकते हैं? केवल आई वाली वैल्यू से। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर tan इनवर्स कितना रखा? √i। तो देखिए x की वैल्यू से आप लोगों को थोड़ा याद करनी पड़ेगी। यहाँ से आ गया tan इनवर्स √i इक्वल टू √i माइनस √i का क्यूब अपॉन 3 प्लस √i की पावर 5 अपॉन 5, √i की पावर 7 अपॉन 7, इट्स ऑन। ओके, थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला क्वेश्चन आपका। एक काम करिए √i को कॉमन लीजिए। ठीक है, अगर हम √i को कॉमन लेंगे यहाँ कितना बनेगा 1, ये बनेगा √i का स्क्वायर अपॉन 3, ये बनेगा √i की पावर 4 अपॉन 5, ये बनेगा √i की पावर 6 अपॉन 7, इट्स ऑन। ठीक है, यहाँ से आएगा √i 1 माइनस √i का मतलब क्या हुआ? i की पावर 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, i/3 प्लस ये कितना हो गया i की पावर 1/2 की पावर 4। देखिए i की पावर 1/2 की पावर 4, 2 2 जा 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से आ गई माइनस का 1/5। ठीक है, यहाँ देखिए i की पावर 1/2 की पावर 6, 2 3 जा 6, और i क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, ये आप लोगों की इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों की वैल्यू बनी i क्यूब में इसको ऐसे तोड़ा है बच्चों, i² इंटू आई दैट इज -i, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर प्लस। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से कौन सी सीरीज निकालते हैं? देखिए एक दो टर्म और ले लें क्या यहाँ से? ये बनेगा आप लोगों का प्लस का x9 अपॉन 9। ठीक है, एक टर्म और ले लेंगे यहाँ पर, तो ये कितनी हो जाएगी? प्लस √i की पावर 9 अपॉन 9, यानी i की पावर यहाँ से देखिए कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी आपकी i की पावर √i की पावर 8 अपॉन 9, है ना, 1/2, i4 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो ये आएगा आपका प्लस का 1/9। चलिए देख लेते हैं, अगर और बढ़ानी होगी सीरीज तो बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का tan इनवर्स √i है। एक काम करते हैं, आप लोगों को i की वैल्यू लेना सिखाते हैं। देखिए √i है, इसका मतलब क्या हुआ? i की पावर 1/2, i को क्या लिख सकते हैं? 0 + 1 इंटू i लिख सकते हैं। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पोलर फॉर्म में, यहाँ कॉज आता है, यहाँ पर i के साथ क्या आता है? साइन, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉज में 0 देती है और साइन में 1? ठीक है, तो कौन सी वैल्यू? π/2, तो ये आ गई cos π/2 प्लस i sin π/2, क्योंकि sin π/2 क्या होता है? 1, cos π/2 0। आप लोग डिमाइवर्स पढ़कर आए होंगे, डिमाइवर में क्या करते हैं? ये वैल्यू एंगल पर मल्टीप्लाई हो जाती है, i sin π/4, तो यानी कि आप √i की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक काम करें, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर लें पहले। तो पहले एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ये है इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो देखिए कितनी आएगी? ये आएगी आपकी √i की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? ये हो गई आप लोगों की cos π/4 प्लस i sin π/4
और यहाँ वैल्यू आ गई 1 माइनस आई बाई 3, 1 बाई 5, आई बाई 7, 1 बाई 9 इट्स ऑन। तो एक बात बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 2 आई अपॉन रूट 2, 1 माइनस आई बाई 3, 1 बाई 5, आई बाई 7, 1 बाई 9 इट्स ऑन। अब देखिए जरा प्रोडक्ट करके लाइए पहले रियल। अब देखिए क्या आएगी प्रोडक्ट आप लोगों की, पहले रियल वाले ले लें तो 1 बाई रूट 2, या चलिए कर देते हैं 1 बाई रूट 2 आई अपॉन रूट 2 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 5 रूट 2, या 1 बाई रूट 2 हम ऐसे कहना चाह रहे हैं। देखिए रियल ले लेते हैं ना खाली, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आएगा 1 बाई रूट 2। रियल वाले कौन कौन से हैं? 1 माइनस 1 बाई 5, 1 बाई 9 इट्स ऑन। एक तो ये बनेगा है ना, रियल पार्ट वाला इकट्ठा कर लेते हैं। और एक यहाँ से आएगा, देखिए कौन सा वाला, ये पार्ट आ गया। और अगर हम आई वालों की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल पार्ट आएगा। तो यहाँ से आ गया 1 बाई रूट 2, आई की आई से करिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर देखिए इस आई की इससे हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, ऐसे वैल्यू बनेगी आप लोगों की। तो ये रियल पार्ट वाले आ गए। अब देखिए आई वाले कौन से आएंगे? 1 बाई रूट 2। तो आई वाले कौन से आएंगे? पहले इनकी रियल से करिए। तो ये आ गया 1 बाई रूट 2 की 1 माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 7, ये आएगा। देखिए आई वालों की हमने किससे की? 1 से की, 1 बाई 5 से की, ठीक है, और आई वाले की 1 बाई 9 से की। फिर दोबारा देखिए ये आई वाला है ना, इससे इससे और इससे रियल वालों से की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो नंबर है हमने 1 बाई रूट 2 लिखा, इसकी रियल वाले की इमेजिनरी वाले से करेंगे 1 बाई 3, 1 बाई 7 इट्स ऑन, ऐसे आएगी। ओके, तो देखिए रियल पार्ट वाला कौन सा है? 1 बाई रूट 2, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई 3, कलेक्ट कर लें, माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7, 1 बाई 9 इट्स ऑन। एक तो पार्ट ये आ गया और एक आ गया 1 बाई रूट 2 आई बाई रूट 2। तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 9 इट्स ऑन। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा वाला पार्ट आप लोगों को चाहिए। देखिए 2 प्लस 2 माइनस, इसका मतलब हमें रियल पार्ट चाहिए। तो ये आप लोगों का राइट हैंड साइड चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना आया? 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 9, ये आ गया। और अगर इमेजिनरी पार्ट निकालना हो दोनों लिख लेते हैं, चलिए जो जरूरत होगी, वैसे तो रियल ही चाहिए। 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 9। लेकिन अब ये राइट हैंड साइड का निकला है, अब हम यही काम लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 है ये, ठीक है, ये भी इक्वेशन 1 है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके लाते हैं tan इनवर्स रूट आई को। देखिए फिर दोबारा देखिए, हमने tan इनवर्स x की एक सीरीज ले ली। tan इनवर्स x की सीरीज में हमने x को रूट आई पुट किया पूरी इक्वेशन में, यहाँ से रूट आई को कॉमन लिया, एक एक रूट आई कॉमन आया तो कम हो गया। रूट आई की पावर कितना हो गया? ये 2 है, तो इसका मतलब आई रह गया। रूट आई की पावर 4, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ऐसे ही हमने ये सॉल्व कर दी। अब हमने कहा रूट आई को क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 1 बाई 2, आई को क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1 इंटू आई। ऐसी कौन सी वैल्यू जो कॉज में 0 देती है, साइन में 1 पाई बाई 2। तो हमने वैल्यू डाल दी। यहाँ डिमाइवर यूज की लिख दीजिए, यहाँ यूजिंग डिमाइवर्स थ्योरम। ओके, ये 1 बाई 2 यहाँ एंगल पर आ गया पाई बाई 4। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट की रियल सेपरेट और इमेजिनरी सेपरेट किया। बट अभी आप लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व की है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्व करके लाते हैं। राइट हैंड साइड की आप लोगों ने वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड साइड की और निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या है हमारी? tan इनवर्स रूट आई, है ना। इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। देखिए रूट आई को आप लोगों ने वहां क्या लिखा है? cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ऐसे ही तो लिखा है।
ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको क्या मान ले, ये वैल्यू ये हो गई, तो अगर हम ले लें लेट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। मैंने ये एज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे रियल और इमेजिनरी इक्वेट करना है। आई होप आप लोगों ने हाइपरबोलिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा। यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लीजिए, तो आई की जगह क्या लीजिए, माइनस आई, तो ये आ गया माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो हमें किसका आंसर चाहिए, अगर रियल पार्ट का आंसर चाहिए तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, एड, इमेजिनरी कट जाएगा, एडिंग बोथ। तो ये कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस b, देखिए ऐड करेंगे तो कट जाएगा, कितना आ गया 2 cos पाई बाई 4 tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई क्या देगी, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, यही तो देगी। दिस इज 1 और 1 माइनस 1 इज 0 और नीचे 0, तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव, तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4। तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4। और राइट हैंड साइड आप लोगों का पार्ट 4 रहा, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गई। दैट इज इक्वेटिंग, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। देखिए इसीलिए हमने लिख रखे हैं दोनों साइड्स। तो यहाँ से रियल पार्ट आ गया आप लोगों का पाई बाई 4 और यहाँ से आया था 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 9। ठीक है, रूट 2 इधर ले जाएं, पाई रूट 2 अपॉन 4 इज 1 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 9, इट्स ऑन। तो देखिए अगर इसे काटे तो नीचे कितना हो जाएगा, इसे क्या लिख सकता है, 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, ये तो लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कैंसिल, पाई अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 5, 1 बाई 7, 1 बाई 9। तो देखिए ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, आप लोगों का राइट साइड लेफ्ट साइड थी tan इनवर्स रूट आई हमने आपको निकालना सिखा दिया। हमने इसको x प्लस आई वाई माना, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लिया। अगर हमें रियल पार्ट चाहिए तो ऐड करेंगे ताकि आई वाई कट जाए, और इमेजिनरी चाहिए होगा तो हम माइनस करेंगे। दोनों को ऐड किया, 2x इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a प्लस बी करेंगे, ये कैंसिल, अपॉन 1 माइनस ए बी। आप लोगों को ये फार्मूला पता है, a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई ए माइनस आई बी से करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव की वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ से x आ गया पाई बाई 4, तो रियल पार्ट हो गया पाई बाई 4। यहाँ रियल पार्ट ये था, दोनों तरफ से रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया, 4 को 2 इंटू रूट 2 लिखा, रूट 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई अपॉन 2 रूट 2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।